तो ये था हाइड्रोजन बॉम्ब और फिशन वेपन के हुए टेस्ट का नतीजा, जिस नतीजे को जानने के लिए दुनिया भर के मुल्क परेशान थे। आज भारतीय डिफेंस सर्विसेज के तीनों चीफ पहले 3 लोग हैं जिन्हें बतौर डायरेक्टर डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहली बार एक्सप्लोजन, उसके पावर और इससे होने वाली असर की जानकारी मैं पहली बार दे रहा हूं। तो जैसे कि आपने कहा कि फिशन वेपन का पावर बढ़कर 20.60 किलोटन तक हो चुका है, इससे तो इंडियन डिफेंस के फ्यूचर प्लान्स की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। एग्जैक्टली। इन तीनों टेस्ट के कारण दुनिया के नक्शे पर हमारे मुल्क की एक नई तस्वीर उभरेगी। आज के बाद पूरे एशिया में अब एक नया पावर इक्वेशन होगा। आज के बाद हमारी तमाम प्लानिंग इस नए अचीवमेंट को ध्यान में रखकर होगी, इस सीढ़ी में छुपी नई ताकत को ध्यान में रखकर होगी। बहरहाल जब तक हम लोग अपनी नेक्स्ट मीटिंग की डेट फिक्स करें, ये सीढ़ी मैं वॉल्ट में रखवा देता हूं। मेजर पांडे और डॉक्टर माथुर को अंदर भेज दो। और जहां तक न्यू डिलीवरी सिस्टम का सवाल है, हर मुमकिन बैकअप ऑप्शंस के बारे में सोचा जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सब अपने अपने डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशंस जल्द से जल्द भिजवा दें, लेकिन ख्याल रहे वो फिजिबल हो। बजट चाहे डिफेंस रिसर्च का ही क्यों ना हो, एक लिमिटेशन तो होता ही है। हाँ मेजर। जिनेवा मीटिंग के लिए हम जो भी तैयारी कर रहे हैं, मुझे वो ठीक नहीं लगा। मुझे भी, और हमारे डिफेंस सेक्रेटरीज को भी इस मामले में थोड़ा धीरज रखना चाहिए। और फारिस में जो कुछ भी डिफेंस रिसर्च हो रहे हैं, मुझे तो उन पर पूरा शक है। सर्वेलेंस इज पार्ट ऑफ रिसर्च, मैं तो यही मानता हूँ। सर्वेलेंस और रिसर्च मैं तो दोनों से बोल चुका हूँ। लगता है कि अब थोड़े एक्शन की जरूरत है। या ये आए दिन के रूटीन थे, अब ये इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट की तो फुल प्रूफ नहीं रहे। और हाँ, सुना है कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने तो परसों उसको लैब में देखा था। मुझे आज सुबह ये न्यूज मिली। सही है, रूमर तो नहीं? नहीं, 2 रोज पहले डिफेंस टेस्ट खत्म हुए थे, उसके बाद डॉक्टर पाठक और उसके जूनियर रिसर्चर को रिकॉर्ड रूम के बाहर मंडाते हुए पाया गया। और यह भी देखा गया कि डॉक्टर पाठक कुछ ऐसे फाइल्स देख रहे थे जो कि नहीं देखने चाहिए थे। लेकिन वो फाइल तक पहुंचा है। डॉक्टर पाठक जिस पोजीशन पर है, उसके लिए उन फाइलों तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बात देखिए, मैं पिछले 7 सालों से डिफेंस रिसर्च की सिक्योरिटी में लगा हुआ हूँ। मैं भी जानना चाहूंगा कि सीडी में क्या है। और लेकिन बात यहाँ पर हो जाती है जमीन और कभी हंसी भी आती है। वॉल्ट से डायरेक्टर तक और डायरेक्टर से वॉल्ट तक, ये सीडी मेरे ही साथ होती है। शिट, मैं अपना मैग्नेटिक कार्ड ही भूल गया लगता है। वो कहीं टेबल पर तो नहीं छोड़ दिया? हाँ? वो क्या है मेजर? ये स्ट्रॉन्ग रूम में कैसे आया? सॉरी यार, ये मेरी टिप से ही गिरा है। रमन अभी मेरी वाइफ थी, 2 मिनट की पोटली है मेरे जुकाम के लिए। डॉक्टर माथुर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी यार, सॉरी। इसमें सेल 3 के कामकाज के बारे में और हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस दूसरे देशों में कैसे ऑपरेट करती है, इसकी जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। मगर सर, हमारी अनोखी बात यह है Yes, I was coming to that. Thank you very much. सईद, तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में नए हो, पूरा बैकग्राउंड तुम्हें पता होना चाहिए। हमारी अनोखी बात यह है कि हम एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद नहीं लेते या उनकी मदद नहीं करते। यानी हम सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है सर? वो एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि हमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सिक्योरिटी भी नहीं है, और हमें जवाब देना है तो सिर्फ अपने आप को या इस देश को। इसमें एक ऐसे केस का ब्यौरा है जिसमें हमारा मोडस ऑपरेंडी किसी
टेररिस्ट आउटफिट की तरह था। You see, Said, for us the end justifies the means. तुम्हारी ड्यूटी क्या है? What is your sole purpose? इस देश की हिफाजत, चाहे जैसे भी हो, एथिक्स, मोरालिटी, कानून कायदा, अच्छा बुरा, इन सब सीमाओं के बाहर सेल 3 काम करता है और मकसद सिर्फ एक है, इस मुल्क की हिफाजत किसी भी कीमत पर। Damn it. जरा देखो, कहना 10 मिनट के बाद फोन। हेलो, यस, फिलहाल वो मीटिंग में है, आप 10 मिनट के बाद फोन कीजिए। क्या? अच्छा अच्छा, 1 मिनट सर, न्यू दिल्ली। अनिल, तुम और सही जरा 2 मिनट की बात जाएगी। Go ahead. मॉर्निंग फ्लाइट ठीक है। फ्लाइट 1 घंटा लेट, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम। यानी कि 9:45 एट कलकत्ता एयरपोर्ट रफली। अगर यहाँ अभी भी काफी फॉग है, आप फैक्सटोन दीजिए। क्या कह रहे हो, जरा जोर से बोलो भाई। आप दूसरे लाइन पर फैक्सटोन दीजिए, मेन लाइन में कुछ प्रॉब्लम है शायद। होल्ड ऑन। ओके, पिक्चर भी फैक्स कर रहे हो? जी हाँ, बस 1 मिनट। आई एम गेटिंग इट। फोटोग्राफ कैसा है सर? ठीक ही है। एयरपोर्ट पुलिस को हमने अभी तक चौकस नहीं किया है। कोई बात नहीं, वो मुझ पर छोड़ दो, जरूरत होगी तो मैं करूंगा। ओके, थैंक यू सर। ओके। राकेश, जल्दी आना बेटे, इतनी देर करते हो आजकल। नाम क्या मिलेगा माँ? खाने को कुछ खास मिले, कश्मीरी पुलाव, मूंग के लड्डू, तो सोचूं। शादी कर ले, फिर खाते रहना कश्मीरी पुलाव। शादी शादी तो माँ मैं 5 स्टार होटल के शेफ के साथ कर रही, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे लड़के होते हैं। चुप कर, कब तक टालता रहेगा? कभी तो माँ की बात पर ध्यान दे। माँ वैसे भी शादी पर बैन लगने वाला है। शादी से हमारी मानसिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है, कंज्यूमरिज्म बढ़ता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और तुमने वो गाना नहीं सुना है, हम तुम जिस कहता है शादी, यू नो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, माइंड यू जाएगी आजादी। बुद्धू, झूठी है ये आजादी।
क्या कहते हो? सर, आप चीफ हैं और आपका हर ऑर्डर हमारे लिए ऑर्डर है और हमारी ड्यूटी भी। मगर सर, इस ऑपरेशन के लिए राकेश अभी काफी बच्चा है। That is precisely why I want Rakesh to be in charge of the operation. नया है, यंग है, बहुत कम लोगों की नजर है उसमें। मानता हूं कि वो तुम दोनों जितना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसका जोशीला होना ही हमारे काम आ सकता है। मगर जैसा कि आपने कहा सर, ये सिंडिकेट इतनी होशियार है कि कोई भी गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसी उसका पर्दाफाश करने में कामयाब नहीं हो पाई है। इसीलिए ये जिम्मा सेल 3 ने लिया है। आप इस ऑपरेशन का इंचार्ज राकेश को बनाना, वैसे मुझे आपके डिसीजन पर पूरा भरोसा है सर। मैं राकेश को इस मिशन का इंचार्ज इसलिए बनाना चाहता हूं कि जब भी बड़े खिलाड़ी छोटे खिलाड़ी के साथ खेलते हैं तो सेट रूल्स टूटते हैं और सिंडिकेट को कंफ्यूज करने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं। शायद आप ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन राकेश को इसमें तुम दोनों की सपोर्ट और गाइडेंस की जरूरत होगी। मैं राकेश के साथ। तुम ज्योति? सर, आपने डिसीजन यूं ही तो नहीं लिया होगा, और अगर वर्मा भी, आई हैव नो प्रॉब्लम सर। आखिर राकेश एक दिलेर डिटेक्टिव है। ट्रू, आई लाइक दिस टीम। भाई ये सब क्या हो रहा है? ये सड़क पर खेलने की जगह है? कितनी बार मैंने आके जो क्रिकेट उरे मत खिला करो, जब उरे क्रिकेट खेलते रहो। या क्या बात है? मेरी बात, मेरी बात। ए, तुम लोग को कितना बार बोला यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलने का, रास्ते पे क्रिकेट खेलने का जगह है क्या? क्या करता है तुम लोग? वेरी बैड, वेरी बैड। और आगे भी सुनिए जरा, आपसे बात करनी थी। बोलो। आप प्लीज 5 टिकट का जुगाड़ करिए ना। टिकट? कौन सा टिकट? इलेक्शन तो खत्म हो गया भाई। क्या राकेश भैया, तुम भी? हम क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं। पिछली बार आपने 4 टिकट दिया था ना हमें, अब इस बार भी तो देना पड़ेगा। क्यों? सचिन क्या मेरा दोस्त है? अरे हम लोग तो है ना भैया, क्या बोल रहे हैं आप? क्योंकि राकेश भैया, सोचने वाली बात यह है कि अगर आप हमें टिकट नहीं देते तो हमारी दोस्ती खत्म, और अगर हमारी दोस्ती खत्म तो फिर आपकी शादी में एक नाचने वाला कोई नहीं, और अगर आपकी शादी में कोई नहीं नाचा तो आपकी शादी होगी कैसे? अच्छा, तो तुम लोगों को टिकट चाहिए? हाँ, ला बैठ जा। कौन करा बोले? चलिए। वेट वेट वेट। बॉलिंग बॉलिंग। वेट 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 वेट। यस सर। डालना फटाक से। हाँ। राइट सर। ख्याल भी। मैंने एयरपोर्ट पुलिस को अलर्ट नहीं किया। जाहिर है सिक्योरिटी हमेशा की तरह होगी, सब कुछ नॉर्मल लगना चाहिए। यस सर, अनिल बोल रहा हूँ। अभी भी फॉग बनी हुई है। डिपार्चर में 20 मिनट की देर और होगी। यानी 10:05 पर कलकत्ता लैंड करेगी। ओके, थैंक्स अ लॉट। हमें पूरा यकीन है कि डॉक्टर माथुर, ही इज द चैप फ्रॉम न्यूक्लियर रिसर्च, वो एक सीडी चुराकर इस फ्लाइट पर कलकत्ता आया। इस सीडी में न्यूक्लियर रिसर्च पर टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, इतनी सीक्रेट कि इस देश में सिर्फ 5 लोगों को इसकी जानकारी है। इंडियन डिफेंस के कमांड्स के तीनों चीफ, डिफेंस रिसर्च डायरेक्टर और रिसर्च ग्रुप। जाहिर है कि दूसरे मुल्क और सिंडिकेट इस सीडी को हासिल करने के लिए जान लड़ा गए। सर, अगर देखा जाए तो सिंडिकेट के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं, सिवाय इसके कि ये एक सीक्रेट ग्रुप है जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्मगल करता है देश से। और ये ग्रुप साउथ एशियन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की आड़ में काम करता है। नजर का धोखा, डिफेंस रिसर्च के मामलों में जासूसी करने के लिए गलत इस्तेमाल हो रहा है। और एक्सचेंज की आड़ में इन सारे सीक्रेट एजेंट्स को डिप्लोमेटिक कवर मिल रहा होगा।
सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ मल्टीनेशनल्स हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 7 सालों में कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इस देश से स्मगल हुए और रिपोर्ट है कि 200 करोड़ से ज्यादा रुपए इन्होंने इंडियन ऑपरेशन में खर्च किए। अब हमारे सामने एक चैलेंज है, टू एक्सपोज द सिंडिकेट एंड फिनिश इट। कम से कम उसका इंडियन ऑपरेशन का तो नाम निशान हमें मिटाना होगा। बहुत कम है, टॉप प्रायोरिटी। कुछ ही देर में फ्लाइट कलकत्ता पहुंच रही है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, डॉक्टर माथुर पे गोली कोई नहीं चलाएगा। He has to be kept alive at all costs। ये आदमी सिर्फ एक मोहरा है और हमारा मकसद है इस मोहरे के जरिए पूरे नेटवर्क तक पहुंचना। और हाँ वर्मा, जरा दिमाग को ठंडा रखना, गुस्सा खतरनाक होता है। Anyway, you guys have to run. All the best. ज्योति, तुमने क्लिंटन और मोनिका का लेटेस्ट जोक सुना है? मोनिका एक दिन बीच पर जा रही थी और उसके साथ राकेश, फ्लाइट का टाइम आ चुका है, तुम जोक्स कर रहे हो। सईद और वर्मा क्या कर रहे हैं भाई? रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। वर्मा इस वक्त अराइवल गेट के बाहर सिगरेट फूक रहे हैं और हमारी टीम के नए बल्लेबाज जो बहुत नर्वस हैं उनको एडिशनल टिप्स दे रहे हैं। हालांकि वर्मा को खुद एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। राकेश, इस गलतफहमी में मत रहो कि वर्मा बेवकूफ है। ये ढीली ढाली पर्सनालिटी है ना, सब उसका नकाब है, समझे? सपोज वो लॉन्ज में ही इंतजार करे, बाहर ना आए और किसी दूसरे फ्लाइट से कहीं और निकल जाए तो? अगर वो 5 मिनट में बाहर नहीं आया तो हम में से कोई 2 लॉन्च में चला जाएगा। अगले 35 मिनट के पहले कोई फ्लाइट नहीं है। अगर वो मेकअप में हो, भेष बदल रखा हो तो? उसकी बैकग्राउंड ऐसी नहीं। अक्सर भेष बदलने का मतलब ये होता है मुजरिम का खुद चलकर जाल में आ फंसना। हर कोई चाल शुभराज नहीं होता। फ्लाइट लैंड कर चुकी है। हाँ वर्मा, बोलो। फ्लाइट लैंड कर चुकी है। हाँ। ओके। Hello? Dr. Mathur? Everything all right? Come straight to the parking lot. White Sumo, 8617. बैड न्यूज है, शायद यहाँ की अथॉरिटी अलर्ट हो चुकी है। कॉम्पैक्ट डिस्क डैशबोर्ड में रख दो। ये रहा तुम्हारा टिकट और पासपोर्ट।
और दोपहर की फ्लाइट से तुम हांगकांग रवाना हो रहे हो। मुझे कम से कम एक दिन के लिए दिल्ली लौटना होगा। हमें समझने की कोशिश करो, इट्स इमरजेंसी सिचुएशन। बिल्कुल नहीं, मैं पैट्रिक ली से बात करूंगा। सीडी मुझे उन्हें ही हैंड ओवर करना है। ये भी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। ये रहा सीडी। पीछे मत देखो। ज्योति, डोंट स्टॉप योर कार। 200 मीटर आगे एक राउंड अबाउट है। तुम वहां पे मेरा वेट करो, अगली इंस्ट्रक्शन मिलने तक। क्लियर? क्लियर। क्या उन्हें शक हो गया है? पता नहीं, लेकिन अगर उन्होंने गाड़ी जानबूझ के भी रोकी है तो वो यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते। सो जस्ट ओवरटेक इट, ओके? ओके। क्या बात है, गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी नहीं चल रही है, ठीक नहीं है गाड़ी। गाड़ी ठीक नहीं है, प्लान ठीक नहीं है। कल रात को फोन पर बात हुई थी, प्लान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक ये प्लान भी बदल क्यों गया? डॉक्टर माथुर, आपने आज का पेपर रीड किया है? क्या है आज के पेपर में? डिफेंस मिनिस्टर ने अपना फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दिया है। डीआरडीओ को खबर पहुंच चुकी है कि सीडी के बारे में? आई डोंट नो, मुझे यही पता है कि आपकी जान खतरे में है। समझने की कोशिश करो डॉक्टर माथुर। जल्दी कीजिए, टैक्सी।
ज्योति गेट रेडी। माथुर अब एक टैक्सी में है। स्टार्ट योर इंजन। तकरीबन 20 सेकंड में वो तुम्हारी टैक्सी क्रॉसिंग पर पहुंच जाएगी। नंबर नोट करो। और तेज चलाओ, चलाओ, तेज चलाओ। ये मैं जा कहाँ रहा है? ना रेलवे स्टेशन ना एयरपोर्ट। लेकिन जहां भी जाए मेरी नजरों से दूर नहीं जा पाएगा। और बात तुम्हें पता है ये सर्जन ऑपरेशन थिएटर में फेस मास्क क्यों पहनते हैं? नहीं पता? अरे फेस मास्क नहीं पहनेंगे तो पेशेंट को पता चल जाएगा कि हत्यारा कौन है। पता नहीं इसका प्लान क्या है। मुझे पहले वाले सिग्नल पर ही फायर कर देना चाहिए था। Now the boss will fire you. और तुम्हें गोद में बिठाकर चिल्ड बियर पिलाएगा वो। Beer, I love beer, especially chilled beer. लग रहा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे छोड़ दीजिए, बहुत देर हो गया। हाँ मुसीबत। ये लो। ठीक है, लगता है उसकी गाड़ी में घुस गया। वर्मा तुम यहीं रुकना, गाड़ी पे नजर रखना।
Saeed, call an ambulance. हमारी छोटी बहन है। हाँ। क्या नाम है इसका? इशिता। स्वीट। और तुम्हारा? रूपा। रूपा मिर्चंदानी। हाय, आई एम मोनिका। हाय, मोनिका रॉय। मैं टूरिस्ट इंडिया देखने आई हूँ। आप इंडिया में नहीं रहती? मैं पैदा हुई थी जयपुर में और बचपन में कनाडा चली गई थी। कनाडा? कनाडा में कहाँ? टोरंटो। आओ। Why don't you join us? ये मेरी मम्मी है और ये मेरी आंटी। शी इज मोनिका फ्रॉम टोरंटो। अरे बैठो बैठो। तो तुम टोरंटो से हो? टोरंटो में तो मेरी सिस्टर का देवर भी रहता है, हरिशंकर। हरिशंकर माखीजा। क्या तुम जानती हो उसे? टोरंटो में बहुत इंडियंस रहते हैं। I'm sorry, I don't know him. हाँ, ये बात भी ठीक है। कितने दिनों से हो तुम टोरंटो में? वैसे तो मैं मोम्बासा में रहती हूँ, टोरंटो में पढ़ रही हूँ। NRI हूँ। अच्छा अच्छा, टोरंटो में पढ़ती हो तो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आई होगी। कहाँ रह रही हो? किसी रिश्तेदार के यहाँ? नहीं, मैं होटल में ठहरी हूँ, होटल सनबीम। अच्छा, होटल सनबीम बड़ी अच्छी जगह है। लोग आते हैं काफी वहाँ वीकेंड्स मनाने। इट्स नाइस प्लेस। ये जगह भी तो बहुत अच्छी है। आप लोग यहाँ अक्सर आते हैं क्या? वंस अ वीक। आंटी प्लीज हमारी एक फोटोग्राफ लीजिए ना। हाँ हाँ जरूर लूंगी। पहले इसे लड्डू तो खिला। ये लो। लो बेटी लो, मिठाई खाओ। खाओ खाओ, इंडियन मिठाई है, कनाडा में नहीं मिलेगी। Excuse me, आप लोगों ने आज किसी को भागते हुए देखा क्या? नहीं तो? Excuse me, can you please take a photograph? मैं A जल्दी family में photograph, please, just one. Okay. Ready? Are you sure आपने किसी को नहीं देखा काला जैकेट पहने हुए? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं देखा। This is our card, please visit us. Sure. Thank you. मेरी जान खतरे में है। मेरे दुश्मन एजेंट मेरे पीछे पड़े हुए। मैं क्या कर सकती हूँ? इसीलिए अपने पास रखो। अगर ये दुश्मन के हाथ में लग गया तो ये मैं नहीं कर सकती। मैं पूरे देश की सिक्योरिटी का सवाल है। मुझे अपना एड्रेस बताओ। तुम्हारा नाम क्या है? मोनिका रॉय, होटल सनबीम। मोनिका रॉय, होटल सनबीम। एस फॉर सनी। एस फॉर सनी।
क्या हुआ? कुछ मिला क्या? ना। मगर सर मैंने राकेश, नो स्मार्ट एक्सक्यूजेस। पता नहीं कैसे तुम लोगों ने ये सारा मामला खराब कर दिया। एक तो डॉक्टर माथुर जख्मी हो गया, पता नहीं वो जिंदा रहेगा कि नहीं। अगर वो मर गया तो हमारे हाथों से एक इंपॉर्टेंट क्लू चला जाएगा। ऊपर से वो सीडी भी गायब। सर, हम लगातार माथुर के पीछे थे, लेकिन अगर वो सीडी गायब हो गया, वो कैसे? अगर वो सीडी सिंडिकेट के हाथ लग गया ना, तो डिफेंस रिसर्च की 6 साल की कड़ी मेहनत जाया हो जाएगी। दिस लॉस इज इंटॉलरेबल। सर, डॉक्टर माथुर के पास से भी तो कुछ पेपर्स मिले थे ना पुलिस को। क्या मिला पुलिस को? एक जाली पासपोर्ट और हांगकांग की एयर टिकट। इसका मतलब माथुर वो सीडी। जाहिर है वर्मा कि माथुर ने वो सीडी उस आदमी को दी जो उसे एयरपोर्ट पर लेने आया था। जिस कार का इस्तेमाल किया उन्होंने, उसे इंस्पेक्शन सेंटर लाया गया। उस कार को छान मारा, लेकिन वो सीडी नहीं मिली। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसके सामने था। अगर सीडी उसके पास होता। राकेश, अगर वो सीडी माथुर के पास नहीं थी तो उस एजेंट के पास ही होनी थी। मजे की बात तो यह है कि तुमने उस एजेंट का पीछा किया, वो एजेंट मारा गया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ, और उसके पास मिला क्या? एक जर्मन पिस्टल, एक एम्प्टी वॉलेट और एक मोबाइल फोन। लेकिन सीडी कहां थी? है कोई जवाब?